पुराने समय में गांव आनंदपुर के पास एक घना और अंधेरा जंगल था। गांव के लोग दिन में भी उस जंगल के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी रोने की, कभी फुसफुसाहट की और कभी किसी के पैर घसीटने की आवाज। बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, जिसे लोग काली छाया के नाम से जानते थे। कहते हैं बहुत वर्षों पहले उसी जंगल में एक औरत रहती थी। वह जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लोगों का इलाज किया करती थी। गांव वाले शुरू में उसका सम्मान करते थे, पर एक दिन कुछ बच्चों के बीमार पड़ने पर उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। गुस्साए लोगों ने उसे जंगल में बांधकर छोड़ दिया। वह औरत अकेली, घायल और भूखी प्यासी वहीं दम तोड़ गई। तभी से उसकी आत्मा भटकती रहती है। यही औरत बाद में जंगल की चुड़ैल बन गई। एक रात गांव का एक युवा लड़का विक्रम अपने खोए हुए बैल को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया। रात गहरी थी, हवा में सिहरन थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। विक्रम ने बैल का नाम पुकारा, पर उसे सिर्फ अपनी आवाज का जंगल में गूंजना सुनाई दिया। अचानक दूर से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। इधर इधर आओ। विक्रम चौंक गया। उसने सोचा कोई इंसान होगा, शायद कोई लकड़हारा रात में अटक गया होगा। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे जाता, पेड़ों की शाखें और घनी लगती, हवा ठंडी होती जाती और माहौल और डरावना। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसने देखा एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी, जिसके दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और खिड़कियों से काली धुंध बाहर आ रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, तुम्हें कुछ ढूंढना है। अब विक्रम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीमे से बोला, मैं अपना बैल ढूंढ रहा हूं। जवाब में एक चीख जैसी आवाज आई, सब खो जाता है यहां। हवा तेज हो गई। झोपड़ी में अंधेरा और गहराने लगा। अचानक उसके सामने एक काली आकृति उभरने लगी। लंबे बाल, लाल आंखें और पतली उंगलियां जैसे हवा में तैर रही हो। विक्रम समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसकी कहानियां गांव वाले बताते हैं। चुड़ैल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। विक्रम पीछे हटते हुए बोला, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। चुड़ैल की आंखें कुछ पल के लिए नरम हो गईं। शायद उसे अपने पुराने जीवन की याद आ गई, जब वह लोगों का इलाज करती थी। वह हवा में घूमी और अचानक चीख के साथ गायब हो गई। उसी क्षण विक्रम ने झाड़ियों से अपने बैल की आवाज सुनी। वह दौड़ता हुआ बैल के पास पहुंचा और जल्दी से जंगल से बाहर आ गया। अगली सुबह उसने गांव वालों को सब बताया। सभी ने जंगल जाना बंद कर दिया और उस जगह पर एक छोटा सा दीपक हमेशा जलाने का निर्णय लिया, ताकि उस भटकी हुई आत्मा को कुछ शांति मिले। आज भी लोग कहते हैं कि रात को कभी कभार जंगल से धीमी आवाज आती है, सब खो जाता है यहां, और हवा में एक परछाई तैरती दिखती है, जंगल की चुड़ैल की।